इसमें 10 रुपया से लेकर के 5 रुपया भी देने वाले हैं, 10 रुपये भी देने वाले हैं, 20 रुपये भी देने वाले हैं, 1 लाख भी देने वाले हैं। और आज एक राकेश पांडे नाम के उद्योगपति मोतिहारी के, उन्होंने 5 लाख रुपये आज दिया। घर में जो आती हैं वो दाई काम करती हैं झाड़ू पोछा का, उन्होंने बोला अयांश की माँ को कि हम जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम कोई पैसा नहीं आपसे लेंगे, फ्री में आपके यहाँ झाड़ू पोछा करेंगे। दूध देने वाला बोला कि हम भी नहीं लेंगे। जब सुने कि बिहार के बच्चे को ये बीमारी है, इसको बचाना है, तो दुबई से, कतर से, अबू धाबी से, सऊदीया से, नेपाल से, मलेशिया से, सारे जगह से फ़ोन आ रहा है। और छोटे जो हैं मजदूर हैं या कोई इंजीनियर है या कोई फौजी है, सभी लोग इस बच्चे को बचाने के लिए, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि अब आपका बच्चा अब नहीं है, ये पूरे समाज का बच्चा हो गया है और समाज मिल करके इसको बचाएगा। मगर मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि समाज तो कर ही रहा है, सरकार भी थोड़ा ध्यान दे और हमारे बच्चों को बचाने के लिए सरकार भी आगे है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए, स्वास्थ्य मंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी भी इस पर थोड़ा ध्यान दें। एक औलाद का बचपन उसके माँ बाप की सबसे ज़्यादा कीमती पूंजी होता है। अपने बच्चे को पहली बार बोलते हुए सुनना, पहले कदम बढ़ाते हुए देखना, पहली बार हंसना, पहली बार रोना, हर चीज़ माता पिता के लिए खास होती है। अपनी औलाद के जो बचपन की यादें होती हैं उन्हीं को पिरो पिरो कर वो अपनी पूरी उम्र निकाल लेते हैं और अपने बुढ़ापे का सहारा भी अपनी औलाद की यादों को ही बनाते हैं। उन्हीं को दोहरा दोहरा कर एक बार अपने बच्चों का बचपन दोबारा जीते हैं। मगर क्या हो अगर किन्हीं माँ बाप का उनके औलाद का बचपन सिर्फ़ और सिर्फ एक बीमारी से जूझने में निकल जाए। बीमारी भी ऐसी कि जिसका कोई इलाज नहीं है और इलाज भी ऐसा जो माँ बाप खुद करा पाए, इतनी उनकी सक्षमता नहीं है, उतनी उनकी क्षमता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और मैं हूँ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं अयांश के परिवार के साथ। और अयांश कौन है? अब अयांश का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा बिहार, पूरा देश, पूरा भारत अब जानता है अयांश कौन है, अयांश की क्या ज़रूरत है और क्यों उसे 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। इस वक्त बैठे हैं हम अयांश के परिवार के साथ और अब चलिए उनकी माँ से जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीमारी है जो लाखों में एक को होती है, उसकी पहचान उन्होंने कैसे की थी। नमस्कार मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। अयांश की जो बीमारी है जो इतनी रेयर है, इसके लक्षण आपने कैसे देखे थे? डॉक्टरों के दरवाजे कब से जाने आपने शुरू किए? मैम, ये जब जन्म लिया था उसके बाद 2 महीने तक मैम ये बिल्कुल नॉर्मल रहा था। 2 महीने के बाद से ये धीरे धीरे इसका स्लो होना शुरू हो गया। मतलब पैर का मूवमेंट कम, हाथ का मूवमेंट कम, ऐसा करके शुरू हो गया था मैम। तो मैंने अपने पति को बोला कि ऐसा हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो हम लोग एक डॉक्टर के पास गए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास गए। वो बोले कि इसका MRI आप कराओ। मैम, हमने MRI कराया। MRI में मैम कुछ प्रॉब्लम निकला। वो बोले कि आप इसे किसी न्यूरो के पास ले जाओ, वो देखेंगे इसे। फिर मैम हम लोग बेंगलोर गए। बेंगलोर में मैम एक डॉक्टर थे, वहाँ ट्रीटमेंट चला इसका। वो बोले कि इससे हाइपोटोनिया है, आप इसका थेरेपी दो, ये ठीक हो जाएंगे। तो कुछ मेडिसिन और थेरेपी के लिए रिकमेंड किया। हम वहाँ 1 महीने रुके, सब कुछ करवाया। उसके बाद यहाँ आकर 4 महीने तक थेरेपी करवाया, लेकिन मैम वैसा कुछ इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखा। मतलब जो इसमें स्लोनेस आ गई थी वो अब और मतलब बढ़ रही थी मैम। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 2 महीने से मैम हम देख रहे थे कि इसका नेक कंट्रोल भी ख़त्म हो रहा था। जो नेक कंट्रोल इसका आ चुका था, ऑलमोस्ट 80% आ गया था, वो मैम एकदम पीछे की तरफ जा रहा था। तो फिर हमें डाउट हुआ कि इसे कुछ और है। फिर यहाँ एक बिहार न्यूरो में डॉक्टर गुंजन कुमार बैठते हैं,
वो गुंजन कुमार सर ने बोला कि इसका एक टेस्ट कराइए, ये टेस्ट यहाँ नहीं होता है, आप निम्हांस बेंगलोर लेते जाइए। हम मैम इसे निम्हांस लेकर गए। निम्हांस में मैम इसका कुछ टेस्ट हुआ, टेस्ट का रिपोर्ट वो सब नॉर्मल आया। देन डॉक्टर बोले कि इसका एक और जेनेटिक टेस्ट होता है, वो आप टेस्ट कराइए। जेनेटिक टेस्ट हुआ मैम, उसका रिपोर्ट आने में करीबन 1 महीने लग गए। 1 महीने बाद मैम रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में मैम इसे SMA 1 पाया गया। तो और डे बाय डे मैम ये काफ़ी इसका बॉडी लूजनेस बढ़ता जा रहा था और अभी भी मैम एकदम ये फ्लॉपी चाइल्ड की तरह आपको लगेगा, मतलब ऐसा लगता है कि इसके शरीर में बोन है ही नहीं, इस तरीके का आपको फील होगा अगर आप इसे गोद में लेंगी तो। इसका पैर बिल्कुल मैम मूवमेंट ख़त्म हो गया है, हैंड मूवमेंट थोड़ा बहुत है, जो कि डॉक्टर ने बोला है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये डे बाय डे आपका बढ़ता जाएगा। इसमें जब तक इसे इंजेक्शन नहीं पड़ेगी, और इसका मैम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 18 महीने से 24 महीने होता है। ये इसे SMA टाइप 1 है, इसका एक्सपेक्टेंसी लाइफ मैम हार्डली 2 इयर्स होता है। डॉक्टर ने बोला कि इसे जितनी जल्दी इंजेक्शन पड़ेगी बच्चा उतनी जल्दी रिकवर करेगा। 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाने की बात की गई है। 16 करोड़, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, एक बार में 16 करोड़ देना किसी के लिए आम बात नहीं है, किसी के लिए आसान बात नहीं है। इसीलिए आयांश के माता पिता ने क्राउड फंडिंग का सहारा लेने का रास्ता अपनाया है। सर, आप ये बताइए कि अब तक कितने फंड्स इकट्ठा हो चुके हैं, किस किस तरीके के लोग आगे आए हैं मदद करने के लिए? अभी तक हम लोग लगभग 3-4 दिन से ही हम लोग इस मुहिम को अच्छे से हम लोग शुरुआत किए हैं। 3-4 दिन में मुझे लगता है कि 70-80 लाख से ऊपर ही आ गया होगा और मुझे लगता है कि कल तक हो सकता है कि 1 करोड़ पहुंच जाए। इसमें 10 रुपया से लेकर के 5 रुपया भी देने वाले हैं, 10 रुपये भी देने वाले हैं, 20 रुपये भी देने वाले हैं, 1 लाख भी देने वाले हैं। और आज एक राकेश पांडे नाम के उद्योगपति मोतिहारी के, उन्होंने 5 लाख रुपये आज दिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी अब मदद करने के लिए अब आगे आना चालू कर दिए हैं। सर, हमने ये भी सुना कि बहुत मुंबई दिल्ली के टैक्सी वाले लोग जो हैं वो भी पैसे भेज रहे हैं। ज़ोमैटो बॉयज़ जो हैं उन्होंने भी अपनी टिप्स कैंसिल कर कर आपके परिवार को मदद करने का क्या है लोगों को कि आप तक वो पैसे भेजें? जी जी, इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी घर में जो आती हैं वो दाई काम करती हैं झाड़ू पोछा का, उन्होंने बोला आयांश की माँ को कि हम जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम कोई पैसा नहीं आपसे लेंगे, फ्री में आपके यहाँ झाड़ू पोछा करेंगे। दूध देने वाला बोला कि हम भी नहीं लेंगे आपको, जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है हम दूध का पैसा भी नहीं लेंगे। और टैक्सी ड्राइवर जो बिहार के बाहर रहते हैं, टैक्सी ड्राइवर, टेम्पू जो चलाते हैं बाहर में, बेंगलोर और दिल्ली में, टेम्पू ड्राइवर, लेबर जो लेबर का काम करते हैं, जो डेली 200, 300, 400 कमाते हैं, वैसे वैसे लोग मदद कर रहे हैं। उसमें से एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हम और सारे टैक्सी ड्राइवर जितने भी हैं बिहार के, चाहे बाहर के भी, हम लोग सब मिल करके आपको भेजेंगे पैसा। एक सब्जी वाले ने फ़ोन किया कि हम एक दिन का सब्जी से बेच करके कमाए हैं 600 रुपया, तो एक दिन का 600 रुपया कमाई भेज दिया। एक ने कहा कि हम लेबर का काम करते हैं, उन्होंने बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है मगर किसी से उधार लेकर के 1000 रुपया भेजा है। तो ऐसे ऐसे लोग मानवता के लिए मदद कर रहे हैं। आयांश की जिस दिन रिपोर्ट आई थी, जिस दिन आपको पता चला कि उसे इतनी गंभीर बीमारी है जो लाखों में एक को होती है, उस दिन की घबराहट से लेकर आज जब लोग पैसे भेज रहे हैं, वहाँ से अब तक की हिम्मत में क्या आपने फील किया है? और मैम जिस दिन इसका रिपोर्ट आया उस दिन मैं सच बता रही हूँ 2 दिन तक तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि इसके लिए किया जाए। मैं काफ़ी रो रही थी, टेंशन में थी कि हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि मैम अमाउंट इतना बड़ा था कि मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर कोई रिच पर्सन हो, उसके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा है मैम। तो हम काफ़ी परेशान थे। फिर हमने पढ़ा था कहीं तीरथ नाम की बच्ची और एक और बच्चे के बारे में जिसे इंजेक्शन मैम पड़ा था क्राउड फंडिंग के थ्रू, और वहाँ की सरकार ने भी काफ़ी हेल्प करा था उसे। तो हमारे दिमाग में आया कि जब वहाँ की सरकार उससे मदद कर सकती है, वहाँ के जनता लोग उसे मदद कर सकते हैं, तो फिर हमारा बच्चा भी तो सेम डिज़ीज़ से गुजर रहा है, शायद हमारे
लिए हमारे बच्चे के लिए कुछ कदम आगे बढ़े, लोग कुछ डोनेट करें तो शायद हमारा बच्चा हमारे पास रहे। मैम मैं इस पर विश्वास नहीं करती कि जो आपके पास है, अगर कुछ डिज़ीज़ आ गया आपके बच्चे में तो आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिए कि 16 करोड़ का इंजेक्शन है, कैसे मैं लगवाऊँ। मैं मेरे पास जो टाइम था, मैं उस टाइम को सोची कि मैं यूटिलाइज़ करूँ। शायद उसकी वजह से, उस सेक्रीफाइस के कारण या उस संघर्ष के कारण मेरा बच्चा मेरे पास रहे। तो मैम मैं वही कर रही हूँ। और आपको खुद पता है, आप खुद देख रही होंगी मैम, उससे हमें बहुत अच्छा खासा लोग डोनेट कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं, बाहर से लोग कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ मैम, इंडिया के बाहर से लोग, सऊदी से या फिर कतर से, मतलब दूर दूर जगह बैठे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैम कनाडा से फ़ोन आ रहा है। कनाडा से एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि हम पटना के रहने वाले हैं, कि मैं यहाँ किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हूँ, यहाँ पे 4500 कर्मचारी हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग हर एक लोग 4500 आदमी $100 भेजेंगे। 3 तारीख को सैलरी आएगा, $100 हम लोग भेजेंगे। दुबई से फ़ोन आता है कि हम लोग बिहार के किसी कोने के रहने वाले हैं। जब सुने कि बिहार के बच्चे को ये बीमारी है, इसको बचाना है, तो दुबई से, कतर से, अबू धाबी से, सऊदीया से, नेपाल से, मलेशिया से, सारे जगह से फ़ोन आ रहा है। और छोटे जो हैं मज़दूर हैं, या कोई इंजीनियर है, या कोई फौजी है, सभी लोग इस बच्चे को बचाने के लिए, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि अब आपका बच्चा अब नहीं है, ये पूरे समाज का बच्चा हो गया है और समाज मिल कर के इसको बचाएगा। मगर मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि समाज तो कर ही रहा है, सरकार भी थोड़ा ध्यान दे और हमारे बच्चे को बचाने के लिए सरकार भी आगे है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए, स्वास्थ्य मंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी भी इस पर थोड़ा ध्यान दें। एक आखिरी संदेश बिहार की जनता के लिए, इस वीडियो को देखने वाले हर एक शख्स के लिए आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सबको, आपने हमारी अब तक इतनी मदद की और आगे के लिए भी थैंक यू मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रह पाएगा। इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार और देश का भविष्य है। अगर ये एक मासूम बच्चा अगर बच जाएगा तो आने वाले समय में बहुत सारी माँ के बच्चे जो ख़राब बीमारी से, रेयर बीमारी से जो ग्रस्त हैं, उनको भी बचाने के लिए समाज को एक प्रेरणा मिलेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से, देशवासियों से, बिहार वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस बच्चे को बचाने में आगे आइए। और ये बच्चा अगर बच जाएगा तो आप ही के बीच में ये पलेगा, बढ़ेगा और आप ही की तरह इस देश के काम आएगा। अब अंत में मैं लाइव सिटीज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि आपकी स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखा दी जाएंगी। गूगल पे, बैंक अकाउंट, जिस भी तरीके से आप आयांश की मदद करें और इस मुहिम में अपना भी योगदान दें, ताकि आयांश जो सिर्फ़ और सिर्फ हम सबकी मदद से बच सकता है, उसे उसका वो इंजेक्शन मिल जाए। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी और कैमरामैन है गुड्डू।